एक शहर जिसे देश भर में सबसे क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है, फिर भी दिसंबर 2025 के बाद इस शहर के एक छोटे से मोहल्ले भागीरथपुरा में नालों से ऐसा पानी आया कि लोग बीमार पड़ गए और कुछ की जान चली गई। कुछ रिपोर्ट्स में 12 से अधिक मौत तक की बात कही जा रही है। हजारों लोगों में उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स देखे गए। ये कहानी टेक्निकल फेलियर की नहीं, ये कहानी सिस्टम की निर्दयता, शिकायत निवारण में देरी और गवर्नेंस फेलियर की है। जब हम कह रहे हैं पानी गंदा था, इसका मतलब क्या था? कौन से बैक्टीरिया मिले? किस तरह से पाइपलाइन कंटामिनेट हुआ? और सबसे इम्पोर्टेंट, जब लोग कंप्लेंट दे रहे थे तो प्रशासन क्या सो रहा था? आखिर प्रशासन ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? आखिर सिस्टम ने ऐसी कौन सी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया? इन सवालों के जवाब भी आज की कहानी का सेंटर होंगे, क्योंकि कल ये किसी भी शहर में हो सकता है। पर पहले थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। हिस्टोरिकली इंडिया ने अर्बन सैनिटेशन पर बहुत फोकस किया है। स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन, जल जीवन मिशन जैसे कई प्रोग्राम्स आए, लेकिन वाटर सेफ्टी का अलग टेक्निकल डोमेन है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सीवर लाइन्स की मैपिंग और क्रॉस कंटामिनेशन प्रिवेंशन, ये ऑपरेशनल एक्सपर्टीज और बजट मांगते हैं। इसी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है स्वच्छ सर्वेक्षण, जिसे इंदौर ने लगातार 8 साल से टॉप किया है। बार बार अवार्ड मिलने से इंदौर की पब्लिक इमेज बनी एक मॉडल सिटी जहाँ सैनिटेशन और सिविक सिस्टम का काम सही चल रहा है। पर अवार्ड्स का मतलब ये नहीं है कि हर बेसिक पब्लिक सर्विस परफेक्ट हो। क्लीननेस सर्विस मोस्टली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओडीएफ स्टेटस और सिविक इनिशिएटिव्स मेजर करते हैं। लेकिन पानी का सिस्टम रोज सही चलना एक अलग बात है, और इमरजेंसी में तुरंत रिस्पॉन्स देना एक अलग। और जब भी एक्सेस वीक पड़ जाए तो अवार्ड्स सिर्फ लेवल बनकर रह जाते हैं, और ये गैप इसी इंसिडेंट को एक्सपोज करता है। अक्टूबर 2025, भागीरथपुरा में बदबू वाले पानी की कंप्लेंट्स आने लगी। स्थानीय निवासियों ने हेल्पलाइन और लोकल ऑफिस जाके इन्फॉर्म किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 महीने बाद 27 दिसंबर 2025 बीमारी की पहली लहर, वॉमिट्स, डायरिया, डिहाइड्रेशन, इलनेस सब फैलने लगा। हेल्थ टीम सैंपल लेने आई। एमजीए मेडिकल कॉलेज और सिविक लैब के टेस्ट ने सीवेज कंटामिनेशन कंफर्म किया। पानी में ई कोलाई और शिगला जैसे बैक्टीरिया पाए गए। ये क्लियर साइन था कि पानी में फीकल कंटामिनेशन आ चुका था। लोकल इन्वेस्टिगेशन में ये निशान पाए गए कि ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन एक पब्लिक टॉयलेट के पास से गुजर रही थी, जहां से सीपेज के थ्रू गंदा पानी सप्लाई लाइन में घुस गया। पुअर मेंटेनेंस और सेफ्टी चेक्स ना होने की वजह से ये कंटामिनेशन फैल गया। इनफैक्ट काफ़ी रिपोर्ट्स में ये भी देखा गया कि पाइपलाइन रिप्लेसमेंट का टेंडर अगस्त 2025 में ही फ्लोट हो चुका था, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ। इस देरी का डायरेक्ट इम्पैक्ट यही हुआ कि लीक टाइमली रिपेयर नहीं हुआ और सीवेज मिक्स होने का रिस्क बढ़ता गया। धीरे धीरे अस्पतालों में लोगों का आना बढ़ता गया। लोकल मीडिया और हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि 1000 से ज़्यादा लोग सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी ऑलरेडी एडमिट हैं और दर्जनों आईसीयू में हैं। कुछ जगहों पर डेथ्स कंफर्म हुई। ऑफिशियल और लोकल फिगर्स में अंतर रहा 4 से 14 तक का। इन सब में दिल तोड़ने वाला था 6 महीने के अव्यान साहू की मौत। इस परिवार के दुख का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये बच्चा 10 साल की मन्नतों के बाद हुआ था। परिवार ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया है। इन सब बातों से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस मामले पर नोटिस लिया और एमपी गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी। कमीशन ने सरकारी रिस्पांस की स्पीड और इफेक्टेड फैमिलीज के बेसिक राइट्स का मुद्दा उठाया। वहीं हाईकोर्ट ने भी नगर निगम कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनएफएचएस सर्विस के हिसाब से इंडिया में 96% हाउस होल्ड्स इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं। म्यूनिसिपल सप्लाई इम्प्रूव्ड सोर्स में ही आता है। साल 2025 में इंदौर के पास 266 वाटर क्वालिटी की कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें जोन 4 जहां भागीरथपुरा आता है वहाँ 23 फॉर्मल कंप्लेंट्स रिपोर्ट करी गई हैं। मेयर के हेल्पलाइन रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि 16 केसेस असिस्टेंट इंजीनियर को असाइन हुए थे लास्ट ईयर, जिसमें 5 को रिजॉल्व दिखाया गया और 7 को सिंपली क्लोज कर दिया गया। सरकार ने भी हालात की गंभीरता को समझते हुए इमीडिएट एक्शंस लिए। अस्पतालों का खर्चा, ऑफिसर्स का सस्पेंशन, रैंडम वाटर टेस्टिंग और पाइपलाइन ठीक करवाने का काम स्टार्ट हुआ। वहीं मेयर पुष्यमित्रा भार्गव ने इनिशियल डेज में डेथ की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए कहा कि सिविक टीम्स सब फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने भी इन्वेस्टिगेशन और 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन अनाउंस करी। सीनियर बीजेपी लीडर्स जैसे कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने स्टार्टिंग में इस केस को फोकट का केस और घंटा कुछ हुआ है जैसे वर्ड्स बोले, वहीं लेटर उनको और बाकी मिनिस्टर्स को गलतियां माननी पड़ी। कुछ स्टेटमेंट्स में अपॉलॉजी और करेक्टिव मेजर्स का प्रॉमिस दिया गया, लेकिन ऑपोजिशन ने
इस रिस्पॉन्स को अधूरा बताया। कांग्रेस लीडर्स ने पीएम और सरकार पर सवाल उठाए। नेशनल आउटरीच भी देखा गया। उन्होंने इंदौर की सिचुएशन को जहर बांटने जैसा बताते हुए कहा कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद में है और घर घर मातम का माहौल है, जहां फैमिलीज इस नेग्लिजेंस के लिए इंडिपेंडेंट प्रूफ और अकाउंटेबिलिटी मांग रही हैं। वहीं मीडिया, सिविल सोसाइटीज और एक्टिविस्ट भी ट्रांसपेरेंसी और इमीडिएट रिलीफ की मांग कर रहे हैं। इस पब्लिक आउटरीच ने एक लार्जर डिबेट शुरू कर दी है। क्या अवार्ड्स और पीआर से असली कमियां छुप जाती हैं? क्या शहरी शासन के पैमाने से बाहरी सुंदरता को देखते हैं और क्रिटिकल यूटिलिटीज को मॉनिटर करना छोड़ देते हैं? अगर वाटर सेफ्टी वीक हो तो पब्लिक डिजास्टर कभी भी ट्रिगर हो सकता है और शहरी जगहों में इसका इम्पैक्ट भी तेजी से फैलता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये 2 महीनों में दूसरा किस्सा था। इससे पहले नवंबर 2025 में भोपाल के वीआईटी कैंपस के स्टूडेंट्स ने भी गंदे पानी की कंप्लेन करते हुए प्रोटेस्ट किया था, जब बहुत बच्चों को जॉन्डिस होने लगा। आखिर जब बच्चे बोल रहे थे तो प्रशासन क्या सो रहा था? इन सब बातों से इस किस्से से जुड़ी कुछ इश्यूज नजर आती हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहला, अगर रियल टाइम में पानी की जांच की जाती तो शायद ये कंटामिनेशन पहले ही पता चल जाता। दूसरा, जब सिटीजन्स ने मेयर ऑफिस में कंप्लेंट्स करी तो आखिर सब शांत क्यों थे? ऑल्टरनेट वाटर सप्लाई क्यों नहीं दिया गया? तीसरा, पाइपलाइन रिप्लेसमेंट के टेंडर पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ था? और चौथा ये कि अगर बेसिक नॉर्म्स फॉलो किए जाते तो पाइपलाइन कंटामिनेशन पहले इंस्टेंस में होता ही नहीं। ये सारे पॉइंट्स एक साथ मिलकर बताते हैं कि ये एक टेक्निकल ग्लिच नहीं है, लेकिन गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है। इस केस को सिर्फ एक इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर या एक ऑफिसर पर डाल देना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये स्लो नेग्लेक्ट और इंस्टीट्यूशनल फेलियर का केस है, जिसकी भरपाई आम आदमी को ही करनी पड़ती है। हमारे संविधान में राइट टू वाटर सीधा नहीं लिखा गया है, लेकिन कोर्ट्स ने बार बार बोला है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इंदौर ने सफाई के अवार्ड तो लिए, पर अगर सिस्टम एक बेसिक राइट, साफ पानी की गारंटी नहीं दे पा रहा तो सिविक ट्रॉफीज किस बात की गारंटी है? ये सिर्फ इंदौर की बात नहीं है। इंडिया के हर शहर में ओल्ड पाइपलाइंस, मिक्स सीवेज लेआउट्स और पुअर मॉनिटरिंग है। अगर हम इस केस को सिर्फ ट्रैजिक न्यूज समझकर भूल जाएंगे तो क्या सरकार कुछ आगे एक्शंस लेगी? ये सवाल यहीं रह जाएगा।